शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दावत और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम का खंजीर बनना, इस पर हम बात करेंगे। बात स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट ये है कि हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जब हवारियों ने देखा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुद नहीं खा रहे तो वो डर गए कि कहीं नज़ूल मादा हमारे लिए नाखुशी का सबब न बन जाए। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फकीरों, गरीबों और मरीजों को बुलाया और उनको फरमाया कि खाओ, ये अल्लाह की तरफ से रिज़्क है और तुम्हारे नबी की दावत है, और खुदा का शुक्र अदा करो जिसने ये तुम्हें दिया है, ये तुम्हारे लिए मुबारक है। फिर ये लोग अल्लाह का नाम लेकर खाने लगे। उस खाने में हर तरह का जायका था और जन्नत के मेवे भी थे। 4000 आदमी बैठकर खाते। जब वो खा चुकते तो इतना ही फिर मौजूद होता और फिर वो मैदा आसमान की तरफ उठ जाता और लोग उसको देखते रहते थे। हर फकीर गनी हो गया और मरीज तंदुरुस्त हो गए, और मैदा उतरता तो लोग हर तरफ से गनी फकीर सब के सब छोटे बड़े उसकी तरफ गिरते। जब लोग बहुत ज्यादा हो गए तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बारी मुकर्रर कर दी। कुछ लोग एक दिन खाते और कुछ लोग दूसरे दिन खाते। इसी तरह 40 दिन गुजर गए। जब मैदा आसमान की तरफ जाता तो लोग उसका साया देखते। सारा दिन खाने का सिलसिला रहता, इसीलिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बारी मुकर्रर कर दी थी। फिर खुदा ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ये फकीर और गुरबा और मरीजों के वास्ते है, मालदारों के लिए नहीं। फिर मालदार लोग बातें बनाने लगे और खुद भी शक में पड़ गए और लोगों को भी शक में डालने लगे और गलत बातें फैलाने लगे। शैतान ने उन लोगों पर कब्जा कर लिया और वो अच्छे लोगों के दिलों में भी वसवसे डालने लगे और कहते कि ऐ ईसा, सच बताओ कि नज़ूल मैदा आसमान से हक है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदा की कसम तुम हलाक होने लगे हो। तुमने अल्लाह के नबी पर सवाल किया मैदा के वास्ते और अल्लाह के नबी ने अल्लाह से दुआ मांगी तुम्हारे लिए, तो परवरदिगार आलम ने तुम पर रहम फरमाया और अपनी रहमत से तुम पर रिज़्क उतारा और तुम्हें अपनी कुदरत की निशानियां दिखाई। अब तुम उसका इनकार और शक करने लगे हो। अब अजाब की खुशखबरी सुनो जो तुम्हें आकर दबोचने वाला है। ये दूसरी बात है कि परवरदिगार आलम खुद तुम पर रहम फरमाए। फिर परवरदिगार आलम जल्ला जलालहू ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि मैं तकज़ीब करने वालों को न छोड़ूंगा। और बाज कहते हैं कि कुछ लोगों ने मैदा का जखीरा बना लिया था। बहरहाल तकज़ीब करने वाले और जखीरा करने वाले लोग जब अपने बिस्तरों पर सो गए तो आखिरी शब में अल्लाह ताला ने उन लोगों को खंजीर बना दिया। फिर ये गंदगी और कीचड़ में फिरने लगे और फिर हलाक हो गए। बाज के नजदीक मैदा में 7 मछलियां और 7 रोटियां थी और बाज 5-5 बताते हैं, वल्लाहु आलम। मैदा के उतरने के बाद भी लोग शक व शुबा में पड़े रहते और इतराजात करते रहते। एक दिन लोगों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा, एक मुर्दा हमारे सामने जिंदा करो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसका तुम कहो मैं खुदा के हुक्म से जिंदा करूंगा। सब ने कहा, साम बिन नूह अलैहिस्सलाम को जिंदा कर दिखाएं जो हमारा और आपका दादा है। फिर सब लोग जमा होकर शाम की कब्र पर गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह से दस्त बस्ता होकर दुआ मांगी। फिर हजरत शाम को पुकारा, तब उनकी कब्र अल्लाह ताला के हुक्म से शक हो गई और हजरत शाम सफेद रीश और सर के बाल भी सफेद कब्र से निकल आए और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पुकार का जवाब दिया कि लब्बैक या रूहुल्लाह। फिर शाम कौम की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया कि ऐ लोगो, ये ईसा इब्ने मरियम है, मरियम सिद्दीका का बेटा है और रूहुल्लाह है। तुम इनकी नबुवत को मानो और ईमान लाओ। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने शाम से दरियाफ्त किया कि तुम्हारे उस वक्त तो सर और दाढ़ी के बाल सफेद न थे, तुम्हारे ये बाल अब क्यों सफेद हैं? शाम ने जवाब दिया कि जब मैंने तुम्हारी आवाज सुनी
तो मुझे ये गुमान हुआ कि क़यामत कायम हो गई है। उस हैबत से ये मेरे बाल सफेद हो गए हैं। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि हजरत शाम को मरे हुए 4000 साल गुजर चुके हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर चाहो तो मैं खुदा से दुआ करूं कुछ मुद्दत और दुनिया में जिंदा रहो। हजरत शाम ने कहा, आखिर मौत ही है, सकरात मौत की तलखी अभी भी मेरे हलक में बाकी है, इसलिए अब मैं दोबारा जिंदा होना नहीं चाहता। दुआ फरमाएं कि मैं दोबारा बदस्तूर साबित जवार रहमत इलाही में पहुंच जाऊं। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो वो फिर बदस्तूर साबित अपनी कब्र में चले गए। इस मौजज़े को देखकर शहर नसीबैन के सब लोग ईमान ले आए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।